नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां पर अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद पुनर्मतदान का फैसला लिया गया है। कब होगी वोटिंग, विस्तार से बताएंगे 5 के पंच में। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर सुशासन तिहार की है। सुशासन तिहार के तहत सीएम जशपुर पहुंचे। यहां सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनने के साथ क्रिकेट का लुत्फ भी उठाया। इसके अलावा 5 के पंच में चौथी खबर जबलपुर से है। यहां बरगी बांध में क्रूज हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। रेस्क्यू टीम ने 2 और शवों को बरामद किया है। वहीं 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर शहीदों से जुड़ी है। दरअसल शहीदों को नमन किया गया है। कल कांकेर नारायणपुर सीमा पर बरामद विस्फोट को निष्क्रिय करते समय विस्फोट हो गया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो 5 के पंच की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जहां पर अग्निकांड ने 9 लोगों को काल के गाल में समा दिया। इसके अलावा कई और खबरें हैं, जिसे एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। पुनर्मतदान का फैसला पश्चिम बंगाल से है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली की विवेक विहार इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि एसी में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। प्रशासन के मुताबिक सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी सुबह करीब 8 बजे आग पर काबू पाया गया। बिल्डिंग के अंदर फंसे 10 से 15 लोगों को बचाया गया। इनमें 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर से बरामद किए गए। कुछ शव इतने बुरे तरह से जल चुके हैं कि सिर्फ कंकाल बचा है। डीएनए टेस्ट के बाद ही मृतकों का पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण एसी में धमाके के बाद आग लगी। तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली के विवेक विहार इलाके की है। जानकारी मिलते ही तुरंत दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। राहत बचाव में करीब सुबह 8 बज गए। रात के 4 बजे के आसपास ये आग लगी थी और ये 4 तस्वीरें अलग अलग बिल्डिंग में जब आग लगी उस दौरान की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप ले चुकी थी। इसके अलावा 9 जिंदगियां इसमें खत्म हुई है। घर के अंदर की तस्वीर बताती है कि पूरी तरीके से घर जो है वो राख हो चुका है। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मकान के बाहर बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे और चेहरों पर दहशत जो है वो साफ नजर आ रहा था। दरअसल बताया यह जा रहा है कि एसी में आग लगी की यह घटना हुई, जिसके बाद से 9 लोगों की मौत हुई है। देखिए दुखद है और जो जानकारी मिल रही है कि एसी यूनिट में ब्लास्ट हुआ है। लगभग पहली कॉल जो है पुलिस को 3:45 में मिली और 3:52 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। लगभग 14 गाड़ियां हैं जिन्होंने इस पूरी आग को काबू करने का काम किया है। 20 से लोगों की जान बचाई गई है और 9 लोग इसमें हताहत हुए हैं। मैं उनके परिवारजनों से भी मिला हूं और जो दृश्य है वो बड़ा हृदय विदारक है। अब जांच की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, क्या कुछ निकला है अब तक इस कांड से जुड़ा? जांच में क्या कुछ जो है पुलिस बता रही है और किन किन लोगों की मौत हुई है? क्या ये पूरा परिवार खत्म हो गया है? देखिए सुबह 3 बजकर लगभग 45 पर ये जो है आग लगी थी और उसमें जो है इन्फॉर्म कर दिया गया था फायर ब्रिगेड को। और जो है मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 15 के आसपास जो गाड़ियां हैं वो पहुंची, लेकिन ये इतनी बड़ी और इतनी जबरदस्त आग थी कि 9 लोग जो है इस पूरी आग में जो है मारे गए हैं। जो मौजूदा जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक एयर कंडीशनर
उसमें जो है आग लगी थी। इसलिए जो है इतनी बड़ी जो घटना है वो जो है घटित हो गई। कूलिंग का जो कार्य था वो फिलहाल जो है जारी था, और हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर अब जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके भी रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, और इस पूरे जो है मामले में बात की जाए तो ये जो है एक जो है बिल्डिंग थी जिसमें अलग अलग फ्लोर जो है बने हुए थे, जिसमें जो सेकंड फ्लोर है उसमें जो है जो 5 लोग हैं उसकी जो है डेथ हो गई है, जिसमें एक 1.5 साल का जो बच्चा है वो भी था। फर्स्ट फ्लोर पे एक महिला है शिखा जैन 45 वर्ष की, उसकी जो मौत है वो हुई है। और इसी तरीके से तीसरे फ्लोर पर रहने वाली जो एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ की बात की जाए जो कि 50 साल और 48 साल के थे, उनकी मौत हो गई। और उसके साथ साथ उनका जो बेटा था सम्यक जैन वो 25 साल का था, उनकी भी जो है इस पूरे मामले में जो मौत है वो हो गई है। तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा था। जिस तरीके से जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था उसमें ये आग लगती हुई नजर आई, उसके कारण ये जो हादसा है वो अंजाम जो है देता हुआ नजर आई। ये प्राथमिक तौर पर जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो विस्तृत रिपोर्ट है वो आना बाकी है, लेकिन अब सवाली निशान ये उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है इस तरीके के जो एयर कंडीशनर सिस्टम है वो कितना सेफ हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि न केवल दिल्ली बल्कि जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से जो कई घटनाक्रम है वो एसी ब्लास्ट के देखने को मिलते हुए जो है नजर आए, और उनके कारण कई जो नुकसान है वो देखने को लगातार मिला है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 9 लोगों की जो जान है वो फिलहाल चली गई है। 9 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी दिल्ली के कई और बिल्डिंगों में भी आग लगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे अहम है कि इस समय सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। अगर आप जो है एसी फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर नजर रखने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे सोमवार को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एक पुनर्मतदान की खबर सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। यह फैसला 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कथित गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के बाद से ये फैसला लिया गया है। दरअसल नियम के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर अब 21 मई को दोबारा यानी पुनर्मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 24 मई को होगी। इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर भी दोबारा मतदान हो चुका है। इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए चुनौती दी है। वहीं भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया है। तो पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होगा। दरअसल फाल्ता विधानसभा सीट पर कई नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में फैसला लिया और अब जो है इस सीट पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। 21 मई को वोटिंग होगी और 24 मई को पुनर्मतदान के नतीजे सामने आएंगे। फाल्ता विधानसभा सीट डायमंड हार्बर इलाके का ये बेहद अहम विधानसभा सीट है और यहां पर टीएमसी की पकड़ जो है वो मजबूत मानी जाती है। अभिषेक बैनर्जी सांसद जहां से आते हैं इनका ये क्षेत्र है, इधर वे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ऐसे में ये सीट जो है हाई प्रोफाइल है और यहां पर जो है कई शिकायतें मिली, गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि इस सीट पर दोबारा मतदान होगा। 21 मई को मतदान होगा, यानी चुनाव के नतीजे कल तो आएंगे ही, लेकिन इसके बाद पुनर्मतदान 21 मई को होगा सिर्फ फाल्ता विधानसभा सीट पर और इसी विधानसभा के नतीजे 24 मई को सामने आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों राजनीतिक पार्टियों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। दरअसल कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसे टीएमसी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद से यह फैसला लिया गया है कि 21 मई को दोबारा फाल्ता विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे और 24 मई को नतीजे आएंगे। 285 पोलिंग बूथ है फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में, सभी पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।
टीएमसी और बीजेपी यहां आमने सामने हैं। टीएमसी का गढ़ है ये इलाका। ऐसे में देखना होगा कि यहां पर किस तरीके से अब 21 मई को जब मतदान होंगे तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब चुनाव हुए थे, लोग बड़ी संख्या में वोट डाले। टीएमसी और बीजेपी जहां आमने सामने हैं, कई और राजनीतिक दल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अब तक का सबसे बड़ा जो है रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और एग्जिट पोल ने बीजेपी के उत्साह भी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में फाल्ता विधानसभा की सीट भी, यानी एक ही सीट होगी, किसी के लिए भी बेहद अहम रहने वाली है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर सुशासन त्योहार से जुड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो राज्य में सुशासन त्योहार मना रही है और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो जशपुर जिले के दौरे पर पहुंचे और सुशासन त्योहार के तहत वो यहां पर योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। आज सीएम साय ने पथलगांव विधानसभा की चंदागढ़ पंचायत में चौपाल लगाई और लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान सीएम एक लखपति दीदी की दुकान पर भी पहुंचे और उनसे सामान खरीदा। वहीं बच्चों को क्रिकेट खेलते देख सीएम रुक नहीं पाए और बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। इसके बाद सीएम ने बच्चों को क्रिकेट किट देने और क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, सीएम ने प्रधानमंत्री आवास हितग्राही के घर निर्माण के लिए ईंट रखकर हितग्राही का हौसला बढ़ाया। वहीं भैंसा मुड़ा गांव में भी सीएम ने बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीणों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं को हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। 1 मई से 10 जून तक ये त्योहार मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों में जाकर वहां पर जो है वो आम जनता की शिकायतों को सुन रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक, सांसद, तमाम अधिकारी, कलेक्टर, एसपी मौजूद रहते हैं और शिकायतों पर त्वरित निस्तारण हो, इसके लिए मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है और इसका शुभारंभ 1 मई को हुआ है और 10 जून तक चलेगा। कुल 40 दिन ये सुशासन त्योहार चलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों क्षेत्र में जगह जगह समाधान शिविर लगा रहे हैं और वहां पर जनता से जो भी समस्या आ रही है उसका निराकरण कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ जशपुर के संवाददाता अजय सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री का दौरा कैसा रहा? जशपुर में क्या क्या उन्होंने निर्देश दिए और जिले को क्या सौगात मिली? जी, मैं बता दूं कि आज सीएम साहब पथलगांव विधानसभा के चंदागढ़ पंचायत के भैंसा मुड़ा गांव पहुंचा और वहां एक बरगद का पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर आम ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनका हाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का हालचाल जाना। इस दौरान तमाम अधिकारी कर्मचारी वहां मौके पर मौजूद रहे और पत्थलगांव की विधायक गोमती साहब भी मौजूद रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की जो समस्याएं सहजता से सुनी और उसके बाद उनकी जो मांगे थी, मिनी स्टेडियम, सीसी रोड, सामुदायिक भवन, वो घोषणा देने की घोषणा कही। साथ ही चिलचिलाती धूप में जब सीएम साहब ने देखा छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलते तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जाके खुद उनके साथ क्रिकेट खेले और बच्चों को क्रिकेट किट देने का भरोसा दिलाया और कलेक्टर को निर्देश दिए इनको तत्काल क्रिकेट किट की व्यवस्था की जाए। साथ ही सीएम साहब प्रधानमंत्री आवास योजना के बनने वाली प्रधानमंत्री आवास का जायजा लिया और वहां मिस्त्री के साथ पहुंचकर खुद से भी करनी और उसे ईंट जोड़े और वहां हौसला अफजाई किया हितग्राहियों का और उसके बाद यहां से वो लोगों की समस्याएं सुनने के बाद त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और उसके बाद वो बतौली के लिए निकल गए। बिल्कुल, तो लोगों की समस्याएं सुनी, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया अजय सूर्यवंशी। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। जशपुर की खबरों पर आगे भी आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे।
और चलिए 5 के पंच की खबरों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर क्रिकेट से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल क्रिकेट फैंस का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। आईपीएल मैच के टिकट को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के टिकट ऑनलाइन नहीं हो रही बुक। 1 घंटे के भीतर लगभग सभी टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। आने वाले समय में एक और फेज में टिकट बुकिंग होगी या नहीं, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। दरअसल 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला जो है मुंबई इंडियंस से होगा। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के टिकट जो है ऑनलाइन बुक नहीं हो रही है। आने वाले समय में एक और फेज में टिकट बुकिंग होगी या नहीं, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। 10 मई को दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस का ये मुकाबला खेला जाएगा। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो बड़ी खबर, क्रिकेट फैंस जो है बड़ी सालों से इंतजार कर रहे थे, लंबा वक्त हो गया था और अब जो है आईपीएल का मैच हो रहा है। 10 मई और 13 मई को मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी मुंबई इंडियंस और आरसीबी कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबले खेले जाएंगे। तो आईपीएल मैच के टिकट को लेकर ये बड़ा अपडेट। दरअसल छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो आईपीएल देख सके, इसके लिए टिकट बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद हसन, क्या कुछ अपडेट है टिकट बुकिंग को लेकर के? अभी फिलहाल दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, सोल्ड आउट का भी मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल नदीम, देखिए आईपीएल को लेकर के राजधानी रायपुर में इसका पूरा जुनून जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे ही टिकट की बुकिंग खुली, लगभग 3:40 पर आरसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट की बुकिंग शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 14 अलग अलग कैटेगरी के स्टैंड जो है वो खुली थी, जिसकी बुकिंग 2,500 रुपए से लेकर के उस दौरान लगभग 8 से 9,000 रुपए तक की टिकट खुली थी। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ मैंने अपने फोन पर जो आरसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोली हुई है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये 8,000 रुपए की एक टिकट है, जिसका नाम है एनएक्सी बी स्टैंड। और इसमें अगर आप नजर डालेंगे तो 8,000 रुपए की इसमें एक टिकट है, लेकिन आप देखेंगे तो नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। सीट लगभग जो है वो यहां पर बिक गई है। इसमें केवल और केवल अभी वर्तमान की स्थिति में आप देखेंगे तो केवल 52 नंबर, यानी कि एक सीट जो है वो केवल दिखाई दे रही है, जो कि 8,000 की एक सीट है, मगर इसमें पूरी की पूरी सोल्ड आउट जो है वो वेबसाइट पर दिखा दी। सिर्फ 52 नंबर जो यहां पर दिखाई दे रहा है, यही केवल जो है एक जो सीट है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर अब दूसरी कैटेगरी यहां पर मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं, अभी 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी, जिसमें 3300 के टिकट, 4200 के टिकट, 5500 के टिकट और 8,000 के टिकट। 8,000 वाली में केवल एक टिकट, एक सीट बची हुई है। दूसरे अगर बात करें 5500 वाली टिकट, तो यहां मैं क्लिक कर रहा हूं तो नहीं खुल रहा है। फेल टू लोड सीट दिखा रहा है यहां पर, और ट्राई अगेन शॉर्टली। मतलब मोहम्मद हसन, साफ है कि यहां पर लोगों का क्रेज जो है आईपीएल को लेकर के वो अपने सबसे चरम पर है। हाउसफुल होना ये आईपीएल टीम के मालिकों के लिए भी अच्छी खबर है। बिल्कुल, देखिए या तो इसे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं टिकट्स को लेकर के काफी ज्यादा क्रेज है। आईपीएल का चरम पर है आईपीएल का क्रेज, क्योंकि जो टिकट्स हैं वो नहीं मिल रही। इसमें कई स्टैंड जो है वो हटा दिए गए हैं। अब 4 स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। जब हमने 3:40 पर अपने चैनल पर दिखाया था, तब लगभग 12 अलग अलग स्टैंड दिखाई दे रहे थे, जिसमें 12 अलग अलग कैटेगरी की टिकट दिखाई दे रही थी। फिलहाल ऑनलाइन केवल 4 स्टैंड दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी केवल जो 8,000 रुपए वाली टिकट है उसमें एक ही टिकट, एक ही सीट जो है वो शो कर रही है। बाकी तमाम जो सीटें हैं वो बुक दिखाई रही है। 3,300 की जो टिकट है वो भी यहाँ पर लोड नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पहले टिकट बुक कर लिया है 3:40, बिल्कुल, जिन लोगों ने टिकट बुक कर लिया है उनके लिए फायदेमंद है कि वो जा करके देख सकेंगे मैच। फिलहाल सोल्ड आउट की स्थिति हो गई है और टिकट मिलना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इन तमाम खबरों पर, आगे और भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो आईपीएल से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे के भीतर तमाम टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अगली खबर जो है वो जबलपुर
बरगी डैम से जुड़ी है। दरअसल बरगी डैम हादसे का ये पूरा मामला है और इस दर्दनाक रोज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 13 हो गया है, जिसमें 8 महिलाएं, 4 मासूम बच्चे और एक पुरुष शामिल है। बता दें कि तेज हवाओं के चलते पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक पलट गया था, जिसमें कुल 41 लोग सवार थे। राहत बचाव अभियान में 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 13 लोगों को डूबने से मौत हो गई है। मृतकों में तमिलनाडु और जबलपुर के लोग भी शामिल हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और मृतक के परिजनों से भी मिले थे और राहत बचाव कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया था। पांच लोगों की डेथ हुई है, जो 30 तारीख को वो अपने घर से घूमने के लिए गए थे और ऐसा हादसा हो जाएगा ये किसी को पता नहीं था। इतना बड़ा हादसा, ये बहुत बड़ी दुख की घटना है, जिससे हम लोग बहुत साथी लोग उनके साथ अभी उनके दुख में हम लोग खड़े हुए हैं। तमिलनाडु में आज सवेरे कामराज जी की वाइफ का और कामराज जी की वाइफ की भाभी जी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास में हो चुका है सवेरे। ये पांचों लोग क्रूज में बैठे थे, इन पांचों की डेथ हो गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल ये खबर नारायणपुर से है। विस्फोटक को निष्क्रिय करने के लिए काम कर रहे जवान शहीद हो गए थे और दुखद खबर ये सामने आई थी। दरअसल कांकेर नारायणपुर सीमा पर बारूदी विस्फोट में डीआरजी और बस्तर फाइटर के 4 जाबाज जवान शहीद हो गए थे। नारायणपुर में आज शहीद हुए 4 जवानों को पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई। डीआरजी और बस्तर फाइटर के इन जाबाजों की शहादत पर पूरा माहौल गमगीन रहा। बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सलियों की सूचना पर टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था, जिसे निष्क्रिय करने के दौरान जोरदार धमाका हुआ और मौके पर 3 जवान शहीद हो गए थे और चौथे जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इन जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सीमावर्ती थाना छोटा बेटे क्षेत्र अंतर्गत आदनार मरकापेड़ा इलाका में मौदियों के डंप रिकवरी के दौरान एक दुर्घटनावश विस्फोट हो गए थे, जिसका केमिकल एनालिसिस में जो सामग्री पोटाशियम नाइट्रेट एवं बेरियम नाइट्रेट का सामग्री होने का संभावना प्रतीत हो रहे थे। उस घटना में हमारा निरीक्षक सुखराम, आरक्षक संजय, आरक्षक कृष्ण कुमार और आरक्षक परमानंद, 4 हमारा वीर साथियों ने जो क्षेत्र की रक्षा के दौरान कर्तव्य के दौरान अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। आई है, इसी को स्कैन कर करके निकाला जा रहा है। एक डंप रिकवरी करने के लिए टीम गई थी, फीडबैक के आधार पर गई थी, डंप मिला भी। उस डंप को रिकवर करते समय हमारे 4 निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं और इस बात को हमको सबको समझने की जरूरत है कि जमीन में दबी हुई वो परेशानी, वो खतरा अब तक विद्यमान है, उसको ही ठीक करना है। मैं सारे 4 हमारे जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के साथ सरकार और पूरा समाज खड़ा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको आगाह किए चलते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। दरअसल शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईडी की छापेमारी के बाद एजेंसी ने जानकारी दी है। छापेमारी के दौरान 53 लाख नगद और 3 किलो से अधिक सोना जब्त किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। ईडी ने 30 अप्रैल को की थी छापेमार कार्रवाई और अब इस पूरे मामले में जानकारी दी है और टीम ने बताया कि 53 लाख नगद और 3 किलो से अधिक सोना जब्त किया गया है। ईडी ने 30 अप्रैल को यह कार्रवाई की थी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर की 13 जगहों पर यह कार्रवाई हुई थी। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे राजधानी रायपुर से, जहां ईडी ने कार्रवाई की थी और अब कार्रवाई के सिलसिले में ईडी ने जानकारी दी है और बताया है कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर के 13 जगहों पर हुई कार्रवाई में उन्होंने क्या कुछ बरामद किया है। और फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।